नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। मौजूद हूं सूरजपुर जिले में। शिक्षक नेता जब मिलते हैं तो मुद्दे बनते हैं और मुद्दे बनते हैं तो चर्चाएं होती और चर्चाएं होती तो विषय निकल कर आता है। अभी जैसा कि सुनाई दे रहा है कि युक्तिकरण बहुत जल्दी होने वाला है और इस युक्तिकरण की कई लोग बात भी जोड़ रहे हैं कि इस युक्तिकरण से एक प्रशासनिक ट्रांसफ़र भी होगा, लेकिन ये युक्तिकरण अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आएगा। चूँकि अभी स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है और इस बात में दो मत नहीं कि उनके पास काम का बहुत दबाव है। दर्जनों विभाग है और दर्जनों प्रोटोकॉल है, तो हो सकता है कि इस विषय पर बहुत गहरा चिंतन मनन मंथन न हो, अधिकारियों का मैन टू मैन कांटेक्ट ना हो। इसकी वजह से हो सकता है कई विषय छूट रहे हों, लेकिन शिक्षक नेताओं का काम है अपनी मांगे और अपने मुद्दे और अपनी समस्याओं को लगातार सामने रखना। इसी कड़ी में मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये शिक्षक नेता निर्मल भट्टाचार्य है। 2007 से शिक्षा व्यवस्था में आए हैं और आंदोलनकारी रहे हैं। शिक्षकों के जितने भी आंदोलन हुए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और अपनी बात रखते हैं। प्रखर वक्ता भी है। निर्मल जी, आपका सजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मनीष भाई। अभी युक्तिकरण का जिसको हम कहते हैं कि जिन्न है, अब वो या लोग कहते हैं जिन्न है, वो बाहर निकल रहा है और इस युक्तिकरण से फायदा क्या और नुकसान क्या है, और ये युक्तिकरण का जो क्रम है इसको लेकर ही मेरी आपसे चर्चा भी हो रही थी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी और हड़बड़ी में किसी काम को करने में बहुत तत्परता से अपना लगे हुए हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि युक्तिकरण करने से पहले आपको ट्रांसफ़र के बाद पदोन्नति के बाद ही अगर आप युक्तिकरण कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि कई साल से जो लोग एक जिला या ब्लॉक या किसी गांव में पदस्थ हैं, उनको आप पहले यहाँ से ट्रांसफ़र प्रोसेस करके उनको वहाँ से जहाँ वो जाना चाहते हैं, इसमें भी आपको शिथिलता करनी पड़ेगी। बिना ट्रांसफ़र किए और बिना पदोन्नति के यदि आप युक्तिकरण करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत से खामियां नज़र आएगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अभी युक्तिकरण कर दी, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र नीति ले आएगी, फिर कहीं पदोन्नति हो जाएगी, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे व्याख्याता की तो अब होने वाली है, प्राचार्य की होने वाली है, व्याख्याता से प्राचार्य की होने वाली है, सहायक शिक्षकों की और शिक्षकों की तो होते रहती है। तो इससे जो युक्तिकरण कर रही है सरकार, वो उसका जो मकसद है, जो एकल शिक्षक विहीन स्कूलों में स्टाफ देना या फिर विषय के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों को भरना, सेटअप के अनुसार भरना, वो गड़बड़ा जाएगा। जी, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। उसका कारण ये है कि यदि आप युक्तिकरण करते हैं, युक्तिकरण करने के बाद आपका जो पहला टारगेट है कि एकल शिक्षक या जो शिक्षा विहीन स्कूल है वहाँ पे आप शिक्षकों को आपने वहाँ पे नियुक्ति दे दी। उसके बाद आप ट्रांसफ़र प्रोसेस लाएंगे, तो ट्रांसफ़र प्रोसेस में जिनको आपने युक्तिकरण करके स्कूल में दे वो भी तो ट्रांसफ़र में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उसके बाद आप पदोन्नति करते हैं तो वो स्कूल में यदि मान लीजिए कहीं 2 शिक्षक है, एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक है, उसमें से जो सीनियर टीचर यदि ट्रांसफ़र में चला गया तो फिर तो स्कूल में फिर एक शिक्षक भी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को अगर करने से पहले सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि मेरा जहाँ तक मानना है कि सबसे पहले ट्रांसफ़र प्रोसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद पदोन्नति करें। पदोन्नति के बाद यदि युक्तिकरण को अगर सुचारू रूप से 100% सही अगर शासन करना चाहती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कारण और किंतु परंतु के, तभी हो सकेगा। नहीं तो फिर वही रहेगी समस्या ही जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। पदोन्नति का तो लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जब जिसका मन में आया पदोन्नति कर देते हैं, बिल्कुल एकदम अब तक जैसा चला आ रहा है। अब व्याख्याता की पदोन्नति लगभग 15-16 महीने से देख ही रहे हैं हम लोग, हो रही है। तो ये जो क्राइटेरिया नहीं है इसका, फिर अब
कब पदोन्नति होगी, कब युक्तियुक्तिकरण होगा, कब एकल शिक्षक की शालाओं में शिक्षक जाएंगे, शिक्षक भी में जाएंगे, तो इंतज़ार लंबा नहीं हो जाएगा ये पूरी प्रक्रिया करने से? नहीं तो उसके लिए एक समय सीमा फिट कर देना भाई। अब 2 महीना बचा है, अब इसके बाद मई और जून में 16 जून से स्कूल खुलना है, तो आप पहले 15 दिन में आप ट्रांसफ़र प्रोसेस कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद उसके बाद आप पदोन्नति रखिए, उसके बाद आप लास्ट में युक्तियुक्तिकरण कर दीजिए। युक्तियुक्तिकरण करने में इतना हड़बड़ी क्या है? वो तो लास्ट में आपको युक्तियुक्तिकरण जब करेंगे, स्कूल खुलने से पहले आप उनका वहाँ पे भाई उनका पोस्ट ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ है, यदि आपको ट्रांसफ़र कराना है तो पहले आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक जो भी काम करेगी शासन को समय सीमा के अंदर करने से, यदि समय सीमा पे कोई भी काम करेगी तो बिल्कुल सार्थक और बहुत ही मतलब उसका जो करने का जो सरकार की जो मंशा रहेगी वो पूर्ण होती है। अच्छा, जो इतनी गड़बड़ियाँ अभी अपने को लग रही है युक्तियुक्तिकरण को लेकर, आखिर इस समस्या की जड़ क्या है? आप उतने सालों से देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो आपको लगता क्या, आपके विचार के अनुसार यह संघ क्या मानता है? स्कूल शिक्षा विभाग में जो कार्यशैली है, जो स्कूल शिक्षा विभाग का, उसका कोई भी कार्यशैली, कोई समय सीमा नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप समझ सके। सब चीज़ हड़बड़ी से होता है, तुरंत एक नियम आता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेरा जहाँ तक कहना है कि सबसे पहले कोई समय सीमा बनाइए, कोई कैलेंडर बनाइए, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ अब इसके बाद ये होना है। कैसे कैलेंडर? जैसे मान लीजिए कि यदि आपको पदोन्नति करनी है, कभी भी पदोन्नति हो जाती है भाई, उसका एक समय सीमा होता है ना पदोन्नति होने का। उसके बाद यदि आपको युक्तियुक्तिकरण करना है तो अभी 6 महीना पहले युक्तियुक्तिकरण करा था, आप सुन रहे कि फिर बोर्ड परीक्षा जैसे ही खत्म हो जाएगा युक्तियुक्तिकरण करेंगे, उसके बाद फिर प्रमोशन करेंगे। तो भाई एक समय सीमा बताइए कि सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आपको युक्तियुक्तिकरण करना है कि प्रमोशन करना है कि पदोन्नति करनी है या ट्रांसफ़र करना है, आप पहले एक समय सीमा एक बना लीजिए। समय सीमा के अंदर अगर कोई भी काम करेंगे तो मेरा जहाँ तक मानना है कि कभी विरोध और कोई विवाद नहीं होता है। सर, जो भी ये युक्तियुक्तिकरण हो रहा है, ये निर्विवाद हो, किसी प्रकार का विवाद न हो, आप अपने अनुभव के हिसाब से क्या सलाह मानते हैं कि होना क्या चाहिए, ताकि विभाग की भी जय जयकार हो जाए और शिक्षक भी परेशान न हो इस प्रक्रिया से एकदम? देखिए, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करना पड़ेगा, नीचे से फीडबैक लेना पड़ेगा। यदि आप एक कमरे में बैठकर यदि आप किसी नियम को बनाएंगे तो ये प्रभावी नहीं हो पाएगा। अच्छा। इसको प्रभावी बनाना हो, किसी शिक्षक को बिना परेशान हुए अगर ये काम अगर 100% सही करना हो तो आपको पहले ब्लॉक स्तर से जानकारी लेनी पड़ेगी, शिक्षक नेताओं को बैठाकर उनका सुझाव लेना पड़ेगा। उसके बाद ही यदि आप युक्तियुक्तिकरण करेंगे तो मेरा मानना है कि ये दूरगामी परिणाम रहेगा और सभी शिक्षकों को इसमें लाभ होगा। मतलब आप क्रम बता रहे हैं, पहले पदोन्नति, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र के बाद फिर युक्तियुक्तिकरण। पहले ट्रांसफ़र, हाँ, फिर पदोन्नति, उसके बाद युक्तियुक्तिकरण। तो यह शिक्षक नेता निर्मल भट्टाचार्य, और इन्होंने आज जो बात बताई है और जो चर्चाएं हुई, उस चर्चा का सार भी यही निकलता हुआ दिख रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग अगर अभी युक्तियुक्तिकरण की नीति लेकर आता है, उस युक्तियुक्तिकरण के नीति से निसंदेह कुछ स्कूलों को फ़ायदा होगा जहां पर एकल शिक्षक की और जो शिक्षक भी स्कूल है। लेकिन नुकसान इससे ये होगा कि जो क्रम है वो बिगड़ जाएगा। ये परिस्थितियाँ कुछ दिनों बाद फिर वैसी हो जाएगी, सरकार भविष्य में ट्रांसफ़र करेगी और उसके बाद पदोन्नतियाँ तो होते रहती हैं। उस पदोन्नति की वजह से नीचे के पद जो खाली होते जाएंगे और ऊपर के पद फिर अतिशेष की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि ये भी कहा नहीं जा सकता कि युक्तियुक्तिकरण जो है सरकार हर साल भी कर सकती है, लेकिन अगर इस बार युक्तियुक्तिकरण करने जा रही है तो उस युक्तियुक्तिकरण को आने वाले 4-5 सालों के हिसाब से प्लान बनाया जाए और जो निर्मल बता रहे हैं कि जो क्रम है उस क्रम का ध्यान रखा जाए। फिलहाल आज बस इतना ही। कहीं और किसी मुकाम पर किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनोज जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद निर्मल जी।